डिटेक्टिव कुणाल रोज की तरह अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी उनको एक नेहा नाम की लड़की का फोन आता है। उसकी आवाज सुनकर डिटेक्टिव कुणाल को समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ हुआ है। उनका शक यकीन में तब बदला जब नेहा ने बताया कि उनके हस्बैंड गोनिका, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये सुनने के बाद कुणाल तुरंत अपना फोन रखता है और अपनी बाइक निकालकर नेहा के घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर कुणाल नेहा से मिलता है और नेहा से पूछता है, बताइए ये सब कैसे हुआ। नेहा कुणाल को बताती है कि मैं रोज रात की तरह 2:30 बजे अपने हस्बैंड की लैब में उन्हें चाय देने के लिए गई हुई थी और वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने फांसी लगा ली थी। ये देखने के बाद मैं काफी डर गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं फौरन अपने रूम की तरफ भागी और तुरंत आपको फोन लगाया। कुणाल लैब में जाकर क्राइम सीन को अच्छे से देखता है और ये सोचता है कि ये आखिर एक मर्डर है या सुसाइड है। अच्छा, क्या आप सोच सकते हैं कि ये मर्डर है या सुसाइड? इस क्राइम सीन को आप अच्छे से देखिए और अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। ये एक मर्डर है क्योंकि आप स्टूल की हाइट को देखिए जो काफी कम है और गोनिका की बॉडी काफी ऊपर लटकी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये स्टूल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसे ही किसी ने यहाँ पर लाकर रख दिया। कुणाल वापस से नेहा के पास जाता है और उससे इस केस के बारे में बाकी की डिटेल पूछता है। नेहा ये बताती है कि उसके हस्बैंड गोनिक एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो एक तरह की ऐसी दवाई बना रहे थे जिसको पीने के बाद इंसान कभी मरेगा नहीं। कुणाल पूछता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में और किसी को मालूम था क्या? नेहा कहती है कि मेरे अलावा इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी और को मालूम नहीं था। फिर कुणाल पूछता है कि आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? नेहा बताती है कि घर में 3 काम करने वाले मेड और रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी को लैब में जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ मैं ही अंदर जाती हूँ। कुणाल इन तीनों मेड को बुलाता है और इनसे पूछताछ करना शुरू करता है। इनमें से पहला मेड कहता है कि सर, मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही थी, इसलिए मैं अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हाँ, मैंने ना एक आवाज सुनी थी गार्डन में। मुझे लगा किसी बिल्ली की कूदने की आवाज होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खूनी होगा और गार्डन से आ रहा है। फिर दूसरा मेड कहता है कि सर, मेरा तो पेट खराब था, तो इसलिए मैं पूरे टाइम तक वॉशरूम में ही बैठा हुआ था। तीसरा मेड बोलता है कि सर, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो सर के लिए कॉफी बना रहा था और कॉफी बनाने के बाद मैंने मैडम को दे दी। कुणाल अब सीसीटीवी कैमरे को देखता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि करीब 2 बजे 10 मिनट की फुटेज गायब है। कुणाल को समझ में आता है कि खूनी को मालूम था कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कुणाल नेहा से इसका कारण पूछता है और वो बताती है कि करीब 2 बजे 10 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, शायद इसलिए फुटेज गायब है। अब कुणाल को कुछ गड़बड़ दिख रही थी। वो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फोन करता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी को तो काटा नहीं गया था। अब कुणाल इलेक्ट्रिक मीटर के पास जाता है जहाँ पर उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक मीटर को किसी ने ऑफ किया है। कुणाल समझ जाता है कि ये लाइट ऑफ किसने करी है। क्या आप इन चारों को देखकर बता सकते हैं कि किसने लाइट ऑफ करी है? वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। लाइट ऑफ तीसरे मेड ने करी है। इसके पैरों को ध्यान से देखिए, आपको मिट्टी दिखाई देगी और यही मिट्टी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास भी है जो गार्डन की तरफ जाती है, और इस गार्डन में बगल में झाड़ियों में भी यही मिट्टी रखी हुई है। कुणाल वापस से उससे पूछताछ करता है, तब वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे बस एक फोन आया था और उसे कहा गया था कि 2 बजे लाइट ऑफ कर देना और 10 मिनट के बाद जाकर ऑन कर देना। इस काम को करने के लिए उसे 1 लाख रुपए मिले हैं। कुणाल गार्डन में जाता है और उन पैरों के निशानों को देखता है, लेकिन इन निशानों में कुछ गड़बड़ लग रही है। चलिए आप एक बार इन निशानों को अच्छी तरीके से देखिए और बताइए इसमें क्या गड़बड़ है। अगर कोई गार्डन से आया होता तो घर के अंदर जाने वाले निशान नीचे होते और बाहर जाने वाले निशान ऊपर होते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर घर से बाहर जाने के निशान नीचे हैं और अंदर जाने के निशान ऊपर, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। कुणाल तुरंत जाकर मेड 1 को पकड़ता है और उससे पूछताछ करता है। तब वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे बस इतना बोला गया था कि उसे 2 बजे घर से बाहर जाना है और ठीक 2:10 पर अंदर आना है।
और उसे इस काम को करने के लिए 1 लाख रुपए भी दिए गए थे। वो मेरे ही पैरों के निशान है और मुझे ऐसे झूठ बोलने के लिए कहा गया था। अब कुणाल को कहानी धीरे धीरे समझ आने लगी और उसे इतना तो समझ में आ गया कि खूनी घर के अंदर ही है और वो जरूर वाइफ और मेड 2 में से कोई है। कुणाल वापस से नेहा के पास आकर उससे पूछताछ करता है। तब वो बताती है कि घर की सिर्फ 2 चाबियां हैं, जो एक मेरे पास होती है और दूसरा गोनिका के पास रहती है। कुणाल फिर नेहा से पूछता है, क्या तुम 2:30 बजे से पहले भी लैब के अंदर गई थी? नेहा बताती है कि हाँ, मैं अंदर गई थी करीब 1:30 बजे, वो भी जूस देने के लिए, और फिर 2:30 बजने पर चाय देने गई थी। इंटरेस्टिंग। तब कुणाल नेहा से उसकी चाबी लेकर अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से चाबी के ऊपर लगे फिंगरप्रिंट्स को देखता है, लेकिन उस चाबी पर सिर्फ नेहा के उंगलियों के निशान थे। और फिर वो गोनिका की चाबी देखता है और उसमें भी सिर्फ गोनिका के ही फिंगरप्रिंट्स नजर आते हैं। ये सब देखकर डाउट तो वाइफ के ऊपर ही जा रहा था, लेकिन कुणाल को मालूम था कि ये मर्डर नेहा ने नहीं किया है, ये पक्का दूसरे मेड ने ही करा है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। तब कुणाल वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर दूसरे मेड ने बताया था कि वो उस समय वॉशरूम में था। वॉशरूम में कुणाल को पता लगता है कि वहाँ तो पानी ही नहीं आ रहा था। कुणाल को अब पूरी कहानी समझ में आने लगती है। कुणाल को तो समझ में आ रहा था, पर क्या आपको समझ में आया कि यहाँ क्या हुआ? बताओ। आप अच्छे से सोचिए और हमें अपना आंसर कमेंट के जरिए बताइए। असल में यहाँ पर ये हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जब नेहा 1:30 बजे लैब के अंदर जूस लेने के लिए गई, उसी समय दूसरा मेड नेहा के साथ साथ लैब में घुस गया और वहाँ पर जाकर छुप गया। उसी समय लाइट चली गई और उसे मौका मिल गया, फिर उसने गोनिका का मर्डर कर दिया। और जब 2:30 बजने पर वाइफ वापस लैब में चाय लेकर आई, तब उसी समय मेड लैब से बाहर चला गया। उसने पूछताछ के समय झूठ बोला कि वो उस समय वॉशरूम में था और उसका पेट खराब था, क्योंकि वॉशरूम में तो पानी ही नहीं था। कुणाल अब इस मेड से पूछताछ करता है, जहां पर उसे वो बताता है कि उसने उस दवाई के लिए गोनिका का मर्डर कर दिया था। फाइनली कुणाल ने ये केस अब सॉल्व कर दिया था। चलिए अब दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इसे बता पाते हैं या नहीं। एक बार कुणाल छुट्टियां मनाने मनाली में गया होता है और अपने रूम में आराम कर रहा होता है। तभी बाहर खेल रहे कुछ बच्चों ने उसको परेशान करने का सोचा और उसके रूम का कांच तोड़ दिया। कुणाल कांच से बाहर देखता है, उसे 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो कुणाल को देखकर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। कुणाल बाहर आता है और बच्चों से पूछता है कि तुम में से किसने मेरे रूम का कांच तोड़ा? बच्चे कहते हैं कि तोड़ा तो हम में से ही किसी ने, लेकिन आप खुद पता कर लो। तब उसके बाद बच्चे डिटेक्टिव कुणाल को एक कागज पकड़ा देते हैं जिसमें एक पहेली बनी हुई होती है। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या आप इस कागज को देखकर बता सकते हैं कि कुणाल के कमरे का कांच किसने तोड़ा है? हमें अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस पहेली का आंसर है रोहन। अगर आप इन दोनों इमेजों को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। कुणाल तुरंत समझ जाता है कि किसने उसके कमरे का कांच तोड़ा है। कुणाल अब अपने रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि उसके कमरे में से कुछ सामान गायब है। दोस्तों, क्या आप रूम के पहले और बाद वाली पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि रूम में से कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है? अपना टाइम लीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रूम से कुल 6 चीजें चोरी हुई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। कुणाल सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखकर चोरी किसने करी ये समझने की कोशिश करता है। कैमरे में कुणाल को सिर्फ चोर का बैग ही दिखाई देता है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है। फिर कुणाल घर से बाहर निकलता है। फिर उसे इन तीनों बच्चों पर शक होता है कि चोरी तो इन तीनों में से ही किसी ने करी है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में जो है वो कौन है? दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके लेफ्ट साइड पर एक मार्क था और उसने अपने लेफ्ट ईयर में ईयररिंग पहनी हुई थी। अब आप इन तीनों बच्चों को देखिए, इनमें से आपको कौन से बच्चे के लेफ्ट साइड में ईयररिंग दिख रही है? चोरी ए वाले लड़के ने करी है। कुणाल समझ जाता है और उसे पता चल जाता है कि चोरी ए ने ही करी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और पहेली की तरफ।
एक बार अंकित अपने स्कूल से जंगल वाले रास्ते से घर की तरफ आ रहा था। तभी वो रास्ता भटक जाता है और उसे आगे जाने के लिए वहाँ पर 3 गुफाएं दिखती हैं। उसे अब इनमें से किसी एक गुफा को चुनना होगा। अपने घर की तरफ आगे बढ़ने के लिए इन तीनों गुफाओं में से एक गुफा में जहरीले सांप मौजूद है जो अंकित के अंदर जाते ही उसे डस लेंगे। दूसरी गुफा के अंदर भूखे शेर मौजूद है जो अंकित के अंदर जाते ही उसे कच्चा चबा जाने वाले हैं। और तीसरी गुफा में मौजूद है खून चूसने वाले चमगादड़ जो अंकित के अंदर जाते ही उसका खून चूस डालेंगे। अब हम आप पर छोड़ते हैं कि इन तीनों गुफाओं में से आपको क्या लगता है कि अंकित को कौन सी गुफा चुननी चाहिए आगे जाने के लिए। थोड़ा टाइम लीजिए और हमें अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब आंसर ढूंढते हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी दिन हो रही हैं और आपको पता ही होगा कि दिन के समय चमगादड़ सोते हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस गुफा में चमगादड़ है वो गुफा अंकित के लिए एकदम सेफ है और वो इसके अंदर से अपने घर की ओर जा सकता है। अंकित तो अपने घर की तरफ चल चुका है और इसी के साथ हम भी चलते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ जो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खबर मिलती है कि ये मुंबई एयरपोर्ट से एक स्मगलर भागने की कोशिश कर रहा है। इसको पकड़ने के लिए तुरंत वहाँ पर डिटेक्टिव कुणाल पहुँच जाता है। कुणाल को वहाँ पर 3 लोगों पर शक होता है और वो उन्हें अपने पासपोर्ट दिखाने के लिए बोलता है। उनके पासपोर्ट देखने के बाद डिटेक्टिव कुणाल को समझ में आ जाता है कि इन तीनों में से कौन है असली स्मगलर। अपनी स्क्रीन पर ये तीनों पासपोर्ट दिख रहे होंगे। आपको इन तीनों को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा पासपोर्ट फेक है जो स्मगलर का है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप दूसरे पासपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको स्टेट का नाम नजर आएगा जो कि उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है और साथ ही साथ उसके ऊपर सिटी का नाम भी लिखा है जो कि दिल्ली है। लेकिन दिल्ली तो उत्तर प्रदेश के अंदर आती ही नहीं है। इसे देखने के बाद डिटेक्टिव कुणाल को समझ में आ जाता है कि दूसरे पासपोर्ट वाला ही असली स्मगलर है और वो उसे पकड़ लेता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पहेली की ओर। मिनिस्टर गोनीका अपनी एक फाइल की तलाश कर रहे होते हैं जिसे ढूंढते हुए एक सीक्रेट अलमारी की तरफ आ जाते हैं जिसका दरवाजा खोलने के लिए उन्हें एक तरह के पासवर्ड को क्रैक करना होता है जिसके लिए उन्हें इनमें से किसी 4 बटन को प्रेस करना होता है। इसके लिए उन्हें साइड में एक क्लू शीट भी दी जाती है। इस शीट को देखकर मिस्टर गोनीका 3 बटन को प्रेस कर देते हैं लेकिन चौथे बटन को प्रेस करने के लिए उन्हें चौथे क्लू का आंसर ढूंढना पड़ता है। क्या आप इस क्लू शीट को देखकर सही आंसर बता पाएंगे? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस क्लू शीट में अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप दोनों एक को उल्टा करेंगे तो आपको M नजर आएगा। मिस्टर गोनीका ने M को प्रेस किया और दरवाजा खुल गया। चलिए अब देखते हैं एक और पहेली। करिश्मा का यहाँ पर मर्डर हो चुका होता है और इस चीज की तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव कुणाल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखता है कि करिश्मा का घर पूरी तरीके से फैला हुआ है, मतलब कि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। कुणाल फिर सीसीटीवी फुटेज की तहकीकात करता है और वो पहले और बाद की फोटोज को खंगालना शुरू कर देता है जहाँ पर उसे कुछ सुराग मिलते हैं। इन दोनों फुटेज को ध्यान से देखिए और बताइए डिटेक्टिव कुणाल को वो कौन कौन से सबूत मिले। ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। डिटेक्टिव कुणाल को कुल मिलाकर 5 सबूत मिले। पहला ये फ्रेम देखिए जो अपनी जगह से हिला हुआ दिख रहा है। दूसरा ये खिड़की का कांच जो टूटा हुआ दिख रहा है। तीसरा टेबल पर रखा ये फ्लावर पॉट टूटा हुआ है। चौथा ये सोफे पर ब्लड का निशान और 5वां इस वॉल पर ये फिंगरप्रिंट के निशान मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपका भी यही आंसर होगा। अगर आंसर यस है तो हमें कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पहेली की तरफ। यह है मोहित। ये बहुत ही अच्छा लड़का है और साथ ही साथ ये पढ़ाई में भी काफी होशियार है। तकरीबन हर बच्चों की तरह मोहित को भी मैथ बिल्कुल नहीं पसंद। उसे मैथ से नफरत है। उसके मैथ के टीचर उससे हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि वो हमेशा मैथ में फेल हो जाया करता था। मोहित के टीचर उसे मैथ सिखाने के लिए उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और कहते हैं जब तक तुम मेरे मैथ रिडल को सॉल्व नहीं करते तब तक ना ही मैं तुम्हें घर जाने दूंगा न ही मैं तुम्हें खाना खाने दूंगा। मोहित के टीचर उसे ये मैथ रिडल देते हैं और पूछते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
क्या आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अपना जवाब हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आएगा। बढ़ते हैं अब अपनी आखिरी पहेली की ओर। देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। आपको अपनी स्क्रीन पर ये 3 पिक्चर्स दिख रही होगी, जिसके अंदर बाथ टब में एक बॉडी लेटी हुई है। आपको अब इन तीनों पिक्चर्स को देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बॉडी अभी जिंदा है। इन तीनों पिक्चरों को ध्यान से देखिए और हमें अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। और आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पर पॉज भी कर सकते हैं। अब तक तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा, तो चलिए अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं। इन तीनों टब में से अगर आप पहले 2 टब को देखेंगे तो इसमें से पानी कंटिन्यूअसली बाहर आ रहा है और पानी पूरे बाथरूम में फैल चुका है, मतलब कि टब पूरा भर चुका है। इसका मतलब है कि ये दोनों बॉडी डेड हो सकते हैं और नीचे पानी पर ब्लड भी नजर आ रहा है, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये दोनों बॉडी डेड हो चुकी है, मतलब कि इनमें से तीसरी बॉडी जो है वो जिंदा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ढेर सारी पहेलियों को देखा और जिनमें से आपने बहुतों के आंसर भी दिए होंगे। ऐसी ही और पहेली देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।